यस। तो बच्चों सबको समझ में आ गया, इशू ऑफ शेयर्स एट पार प्रीमियम डिस्काउंट तो कंपनीज एक्ट ने ही खत्म कर दिया है। फॉर फीचर कैसे होता है, अरियर के बाद कॉल इन एडवांस क्या होता है, री इशू क्या होता है, कैसे कैपिटल रिजर्व निकलता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में व्हाट चेंजेस डू अकर, सारी कहानी क्लियर हो गई। अब फाइनली जब हम बुक कीपिंग करते हैं तो हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होता है? टू प्रिपेयर व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स। अब सिलेबस में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है चिल्ड्रन, और वो क्या है फ्लॉ? पार्ट बी में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज पढ़ाया जाता है, बट एग्जाम में जो इसकी टेस्टिंग होती है वो थ्योरेटिकली होती है, प्रैक्टिकली नहीं होती। और अगर प्रैक्टिकली बच्चे इसको नहीं पढ़ते तो वो फंस जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज और कंपैरेटिव कॉमन साइज में। तो ये थोड़ा सा मिसमैच है, बट आई ट्राई टू कवर अप कि ऐसा कोई मिसमैच ना हो। अब बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, सर फाइनल अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज की अगर बात करें तो भाई फाइनल अकाउंट्स तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में ही पढ़ा है, ट्रेडिंग पीएल। हमने सर पार्टनरशिप में ही पढ़ा था, पीएल अप्रोप्रिएशन। बट अब स्टोरी डिफरेंट है। स्टोरी डिफरेंट क्यों है? इसके लिए आप 5 मिनट का मेरे से एक ज्ञान ले लीजिए। एंड द ज्ञान गोज लाइक दिस। इंडिया अटेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस व्हेन चिल्ड्रन? ऑफिशियली 1947। देश की तरक्की के लिए कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई गई, और वो इकोनॉमिक पॉलिसीज अप टू सर्टेन एक्सटेंट काम की, अप टू सर्टेन एक्सटेंट काम नहीं की। 1948 में सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, इकोनॉमिक पॉलिसी बनी, जिसमें गवर्नमेंट ने लगभग सारे सेक्टर्स को अपने पास ही रखा था। थोड़ी बहुत ढील देनी स्टार्ट की और पॉलिसी बनाई 1956 में। काफी सेक्टर्स प्राइवेटाइज हो गए थे, बट तब भी मेजॉरिटी कंट्रोल वाज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ओनली। द ईयर 1991, जिसको आप बोल सकते हैं द ईयर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी आप बोल सकते हैं। और इसकी देन कहां से आई? सर मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम? अरे नहीं भाई, मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी उस समय सो कॉल्ड कांग्रेस की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनसे बोला गया कि भाई थोड़ा हिसाब किताब कुछ लगाइए। उस जमाने में बच्चों गवर्नमेंट्स काफी कोलेशन से फॉर्म हुआ करती थी, तो इनको बना दिया गया फाइनेंस मिनिस्टर, और बोला गया कि भाई देश के हालात थोड़े गड़बड़ चल रहे हैं, इनको ठीक कर दीजिए। बाकी डिस्कशन में अपने पिछले लेक्चर में काफी बार आपके साथ कर चुका हूं। तो अब 1991 के पहले हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन खुला चिल्ड्रन 1988 में, जिसका नाम था सेबी। और इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया ओनली फॉर द पर्पस कि कंपनीज के ऊपर एक मॉनिटरिंग की जाए। एंड सेबी फ्रॉम 1998 टिल 1992 चिल्ड्रन वाज ओनली एन एडवाइजरी बॉडी। इसके पास कोई पनिशमेंट देने का या बहुत चक्कू वक्कू चलाने का या डंडा बरसाने का राइट था ही नहीं। 1991 में जब काफी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई चिल्ड्रन, तो जो कॉरपोरेट कल्चर था इंडिया में वो बहुत इंप्रूव होता गया। बाहर से भी पैसा आया, हमारी कंपनीज ने भी पैसे लोगों से लेने स्टार्ट किए, ढेर सारी कंपनीज खुली। और उस जमाने में चोरी चकारी भी बहुत होती थी, फ्रॉड कंपनीज बहुत खुलती थी, पैसा लेके भाग जाया करती थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कुछ करना पड़ेगा, तो सेबी को एक रेगुलेटर का रोल दे दिया, दैट आपका काम होगा पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करना, लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एंड ऑल दैट, ताकि कंट्री में कोई भी खास प्रॉब्लम्स ना हो। तो सेबी को बना दिया गया। सेबी बना तो बच्चों सेबी ने बहुत कुछ किया भी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टिल 2004-2005 गवर्नमेंट को एक बात बड़ी परेशान करती थी। एंड व्हाट वाज दैट? बात ये थी कि जितनी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई और इन्होंने बिजनेस वगैरह सेटअप किए, they used to do a lot of manipulative practices in accountancy। और क्या रिप्लाई दिया करते थे गवर्नमेंटल बॉडीज को, गवर्नमेंटल सिस्टम को, कि आपका ये जो बुक कीपिंग सिस्टम है ये हमारे देश के बुक कीपिंग सिस्टम से एकदम फर्क है और हमको ये समझ में नहीं आता। तो सेबी ने इंटरैक्ट किया आईसीएआई के साथ। ये कौन है सर? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हमारे कॉमर्स के सर हुआ करते थे, वो इसको यूज कैसे करते थे? प्रोजेक्ट में पहला पेज इंडेक्स, दूसरा पेज सर्टिफिकेट,
तीसरा पेज एक्नॉलेजमेंट, और चौथे पेज में से सारा इंफॉर्मेशन आप लिखना चालू कर दीजिए। ICAI। तो ICAI ने सोचा ठीक है, बात तो आप सही बोल रहे हैं भाई, रैम्पेंट बेईमानी हो रही है, क्या किया जाए। 2007 में इंडिया ने सोचा कि हम IFRS अडॉप्ट कर लेते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, जिसकी वजह से ये जो फॉरेन कंपनीज को नया सिस्टम या डिफरेंट सिस्टम लगता है वो काफी हद तक मैनेजेबल हो जाएगा। एक बात और भी आई, हम फॉरेन कंपनीज के लिए तो फ्रेंडली हो जाएंगे, बट अपने वालों का क्या होगा। ICAI ने सरकार से बोला अपने वालों कभी सुनी है आपने आज तक, अपने वालों की कभी सुनी है आपने आज तक, उनको तो डंडा मार के ठीक कर लेंगे, जेल भेज देंगे नहीं तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया कानून बनाया चिल्ड्रन, और ये कानून कौन सा था, ये था बच्चों कंपनीज एक्ट 2013। 30 अगस्त 2013 को ये एनैक्ट हो गया, और जो पुराना कंपनीज एक्ट था दैट वाज अबैंडेंड। वो वाला कब का था बच्चों, 1956 का था। तो 56 के कानून को गप्पन कर दिया हमने, गोलगप्पे की तरह खा गए। और बड़ी बकवास सी चीजें इसमें लिखी होती थी कि भाई कोई अगर फ्रॉड वगैरह कर दे 2 महीने की जेल दे दो, 1 साल की जेल दे दो, 10,000 पेनल्टी दे दो। अब 1956 में 10,000 वॉज अ ह्यूज हैंडसम अमाउंट, बट 2000 में थोड़ा हैंडसम अमाउंट है, कुछ नहीं होता 10,000 रुपए। चलो चोरी चकारी की, 10,000 पेनल्टी, फिर छूट जाएंगे, फिर चोरी करेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल, मतलब ये रियल लॉ है। अगर बाय मिस्टेक भी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर दिया बच्चों, 3 साल की जेल और 5 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। अगर फ्रॉडलेंटली धोखेधड़ी से पैसे कमाए कॉर्पोरेट सेक्टर में, जितना कमाया उसका 3 गुना या 25 करोड़, विच एवर इज मोर, पेनल्टी भी एकदम मर्सिडीज और रोल्स रॉयस टाइप लगाने लग गए। पहले ऑल्टो टाइप पेनल्टी लगा करती थी। तो जब ये नया कानून आया, इस कानून में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एकदम बच्चों नए तरीके से बनाया गया। आई रिपीट चिल्ड्रन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एकदम नए तरीके से बनाया गया। समझ में आई बात की नहीं। और इस नए तरीके में क्या चेंज आया, मैं ये चैप्टर तो आपको पार्ट बी में पढ़ाऊंगा, अभी ये कुछ दिन बाद की कहानी है। ओल्ड अप्रोच के अकॉर्डिंगली वी यूज्ड टू हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सोल प्रोप्राइटरशिप अगर है, पार्टनरशिप है तो PL अप्रोप्रिएशन फॉलोड बाय बैलेंस शीट। क्योंकि कंपनीज में बच्चों प्रॉफिट डिवाइड होता है ओनर्स के बीच में, तो वी प्रिपेयर PL अप्रोप्रिएशन एज पर न्यू अप्रोच चिल्ड्रन। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग PL मर्ज होके क्या बन गए, स्टेटमेंट ऑफ PL अप्रोप्रिएशन मर्ज होके क्या बन गया, स्टेटमेंट ऑफ PL अप्रोप्रिएशन। और बैलेंस शीट जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थी वो बन गई वर्टिकल फॉर्म में। इज दैट अंडरस्टूड, इज दैट अंडरस्टूड। चलिए, तो ये ट्रायल बैलेंस आपको नजर आ रहा होगा, बस एक ग्लांस लुक देख लीजिए, कुछ अभी पढ़ना नहीं है, ये बात की स्टोरी है। ओके, इससे आपको ट्रेडिंग PL पुराना भी सिखाया जाएगा ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए, फॉलोड बाय बैलेंस शीट। ये है बच्चों न्यू अप्रोच ट्रेडिंग PL बनाने की। जिस चीज को आप सेल्स बोलते थे, आप क्या बोलेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बाय GP ब्रॉट डाउन के नीचे बच्चों वी यूज टू राइट डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। अब उन सबको किस नाम से पहचाना जाएगा, अदर इनकम के नाम से। क्लियर, ये सारी चीजें सो कॉल्ड जो इंटरनेशनली चलती थी वो आ गई। तो सर इतनी जगह में हम लिखेंगे कैसे, आपको यहां पे लिखना ही नहीं है। यहां पे ये जो कंटेंट आपके सामने है ये शोरूम है, गोडाउन पीछे है। बट हमारे जमाने का जो ट्रेडिंग PL था उसमें गोडाउन या पूरी दुकान लगा के ही बिजनेस होता था, वही शोरूम है वही गोडाउन है। समझ में आ रही बात। तो अर्लियर कोई चिप्स छोटा था कोई चिप्स बड़ा था, ये प्रिंगल है। हर कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ PL देखने में डिट्टो एक जैसा रहेगा बच्चों। प्रिंगल के सारे चिप्स देखने में साइज में एक जैसे होते हैं, बट अंदर किसके क्या राज छुपा है सर, वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा जब आप बनाएंगे वर्किंग नोट्स। और इन वर्किंग नोट्स को बोला जाता है व्हाट चिल्ड्रन, नोट्स टू अकाउंट्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा, अदर इनकम का बनेगा, यहां पे पूरा डेटा लिखा जाएगा। डिफरेंस समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आया कि नहीं, पक्का सर समझ गए सर। पहले किचन में ही खाना बनता था, वहीं दरी बिछा के बैठते थे, सब खा लेते थे। अब किचन अलग है,
और डाइनिंग एरिया अलग है। समझे? ऐसा इसलिए किया गया सिस्टम में ताकि अगर आप टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी का स्टेटमेंट ऑफ पीएल अगल बगल रखें तो कंपेरेबिलिटी हो जाए इजिली। व्हाट? कंपेरेबिलिटी। तो सबके स्टेटमेंट ऑफ पीएल एज ऑफ टुडे इंडिया में चल रहे हैं ऐसे ही नजर आते हैं जैसे स्क्रीन पे है। पूरी अंग्रेजी जो यहां पे लिखी है, इट इज ऑल ड्रॉन इन द सेम मैनर। किसके अंदर क्या राज छुपे हैं? दैट विल बी अवेलेबल फ्रॉम नोट्स टू अकाउंट्स। तो हर आइटम जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल के अंदर है उसका वर्किंग नोट बच्चों नोट्स टू अकाउंट्स के नाम पे बनता जाता है। गॉट इट क्लियर? ये चीज सीबीएसई के सिलेबस में कभी थी ही नहीं। आईसी के सिलेबस में 2005 में आई और 9 में चली गई। समझ में आ गया? क्योंकि भाई सीबीएसई सिलेबस आसान था, आईसी वालों ने सोचा हमारे बच्चे क्यों पीछे रह जाएं, हम भी उनको बेकार बनाएंगे, हम भी उनको बेकार बनाएंगे। गॉट इट? तो ये चीज बच्चों अब चली गई सीधे ग्रेजुएशन में। नो टीचर टीचर्स इट देयर, दे प्री अज्यूम बच्चा 12th में पढ़ के आया है। आपके सिलेबस में मैक्सिमम आपको ये पूछ सकते हैं कि भाई सेल अपीयर अंडर विच हेडिंग? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज द आंसर। डिस्काउंट रिसीव्ड अपीयर्स वेयर? इट इज अदर इनकम। इंटरेस्ट ऑन लोन अपीयर्स वेयर? फाइनेंस कॉस्ट। सैलरी पेड टू एम्प्लॉय अपीयर्स वेयर? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। थ्योरी में पूछा जाएगा, प्रैक्टिकली नहीं पूछा जाएगा। बट बच्चों जब तक आपको चोट लगेगी नहीं, दर्द होगा नहीं, आप दूसरों की चोट पे नमक हमेशा छिड़कते रहेंगे। गॉट इट? तो आपके सिलेबस में ना ट्रेडिंग पीएल बनाना है ना स्टेट, कुछ नहीं है। बट मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, नहीं तो आपको कंपैरेटिव कॉमन साइज, अकाउंटिंग रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये चैप्टर सिर के ऊपर से जाएंगे, टैंजेंट भी ना बनने वाला। गॉट इट क्लियर? ऐसे ही बच्चों बैलेंस शीट है, देखिए आपके सामने आ गई बच्चों बैलेंस शीट। चिल्ड्रन बैलेंस शीट आपके सामने आ गई बच्चों, बैलेंस शीट नजर आ रही है, वर्टिकल शेप में है। आपको प्रैक्टिकली सिर्फ इतना पढ़ना है। कितना पढ़ना है चिल्ड्रन? सिर्फ इतना, बाकी सब थ्योरेटिकली रटना है। करंट लाइबिलिटीज नजर आ रहा है बच्चों? बैंक ओडी कहां जाएगा? बोलेंगे सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्रेडिटर्स कहां जाएगा? सर ट्रेड पेबल्स। बच्चों रट तब पाएंगे जब सीक्वेंस ऑफ पोस्टिंग आपको पता हो। अगर आपने कभी जीएसटी की एंट्री पढ़ी नहीं और टीचर आपसे पूछ ले बेटा आउटपुट जीएसटी कहां लिखते हैं सेल करते टाइम, हमें क्या पता, क्योंकि हमने कभी एंट्री की ही नहीं। रटेंगे तो हम भूल जाएंगे, बट एंट्री करके 20 बार क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमें याद हो चुका है। समझ आया? तो पहले मम्मी बताती थी बेटा 1 कप चाय में आधा चम्मच चीनी डाल दो, अब आप याद कर चुके हैं चाय बनाते बनाते। तो प्रैक्टिकली आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कैसे आता है, बाकी सब थ्योरेटिकली है। बट मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा। सर अब इसके अंदर हो सकता है बोरोइंग्स में मुथूट फाइनेंस से पैसा लिया, इससे पैसा लिया, उससे पैसा लिया, वेयर टू शो देम? वेयर टू शो देम? आंसर इज, इसके लिए आप बनाएंगे कुछ वर्किंग नोट चिल्ड्रन, एंड दोज वर्किंग नोट्स आर कॉल्ड एज, व्हाट इज नेम्ड एज चिल्ड्रन? नोट्स टू अकाउंट्स। बात समझ में आई? देखिए बने ना, शेयर कैपिटल का नोट, रिजर्व्स एंड सरप्लस मिला। खैर ये सब पार्ट बी की स्टडी है, अभी आपको नहीं पढ़ना। अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ना है आपकी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कैसे शो होती है। ओके? तो 6 लाइन का मामला है। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन एंड सिक्स्थ लाइन। अंडरस्टूड दिस? जो वैल्यू यहां पे आएगी वो कहां से आएगी? उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा व्हाट इज नोन एज चिल्ड्रन? नोट्स टू अकाउंट्स फॉर व्हाट? शेयर कैपिटल। समझ में आई बात कि नहीं आई? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, तो आई वांट चिल्ड्रन आप सब अपनी अपनी क्लास वर्क कॉपी में प्लीज ये बैलेंस शीट ड्रॉ करें, नोट्स टू अकाउंट्स ड्रॉ करें, ताकि आपको आदत हो। फिर मैं आपको लिखवाऊंगा कौन सा आइटम कहां से ढूंढेंगे, आप कैसे उसको लिखना है क्विकली। तो पूरा खेल 6 लाइन का है बच्चों बैलेंस शीट का, ठीक है? बट इसके अंदर डेटा आएगा कैसे? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। The first and foremost, we'll be putting what is called as children authorized capital. Then we'll be putting issued. उसके बाद आता है बच्चों subscribed, जिसमें 2 categorizations हैं. One is called as subscribed and fully paid up, and other is called as subscribed but not fully paid up. Thereafter यहाँ पे arrear आएगा, and thereafter we have share forfeited. होता क्या है, आप इसको भी ड्रॉ करेंगे,
देन आई मेक यू राइट कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें आपको मिलेंगी, बट बता देता हूं। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैटेगरी का मतलब कंपनी ने पूरा फेस वैल्यू मांगा है। आई रिपीट, 10 रुपए अगर फेस वैल्यू तो पूरा 10 मांगा, एज वेल एज, एंड लोगों ने भी पूरा पैसा दे दिया। मेरी कंपनी है संकट मोचन लिमिटेड, 10 रुपए का शेयर है, मैंने 10 मांगा, आपने 10 दे दिया, आपने मतलब शेयर होल्डर्स ने। द कैटेगरी विल बी कॉल्ड एज सब्सक्राइब्ड एंड। सर मान लीजिए आपने लास्ट का 1 रुपए नहीं मांगा, 9 मांगा, या आपने तो 10 मांगा बट हमने पूरे पैसे नहीं दिए, देन यू विल बी पुटिंग व्हाट, सब्सक्राइब्ड बट नॉट। तो ये मैं आपको लिखवा दूंगा, हमने पूरा मांगा और आपने भी पूरा दिया, इट इज एंड। हमने पूरा मांगा ही नहीं, या मांगा बट आपने नहीं दिया, सब्सक्राइब बट नॉट। अरियर सर इसको तो मत बताइए सर, कान का कैंसर हो जाता है नहीं तो। अरियर हमें पता है ये क्या चीज है सर। एम के 1000 शेयर, एन के 500 शेयर फॉरफिट किए थे। एम के तो सारे रीइश्यू कर दिए, एन के धर्मेंद्र बन गए थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे हमने, हाफ बचे हुए हैं, वो हाफ के पैसे भी हमारे पास बचे होंगे, दैट मनी वुड अपीयर हियर। व्हाई सर इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल? बिल्कुल सही बात है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल, बट इट इज अ लायबिलिटी और नॉट? इट इज अ लायबिलिटी, एंड कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। और कोई हेड बैलेंस शीट में है नहीं, तो जिसका कोई नहीं होता उस दुनिया में उसका कौन होता है? पुराने जमाने में भगवान होते थे, अब गूगल होते हैं। व्हाट इट क्लियर? तो जिन शेयर्स को आपने जब्त किया, सीज किया, फोरफीट किया, उस पे जो पैसा आपने सीज किया बट उनको रीइश्यू नहीं किया, दे अपीयर अंडर दिस हेड। तो इनके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, कंडीशंस कैसी होती हैं, आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको कॉम्पोजिशन बताता हूँ। क्विकली नंबरिंग जरूर कर लीजिएगा। और इसका क्वेश्चन बच्चों 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का, जिसमें से हाफ मार्क्स आपको यहां मिलेंगे, हाफ यहां मिल जाएंगे, लगभग 1 नंबर अगर ये वाला पार्ट आया तो 2-3 में ही निपट जाएगा, और नहीं तो इस वाले पार्ट में आपको बाकी के लगभग 3 मार्क्स मिलेंगे। मैनी अ टाइम्स ये भी होता है कि आपको यहाँ पे 2.5 नंबर दे दें तो 3.5 ये हो गया, आधे नंबर बैलेंस शीट में मिल जाएंगे। ओके, अपडेट क्विकली चिल्ड्रन। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इन वैल्यूज के कंप्यूटेशंस कैसे होंगे। सो चिल्ड्रन अपनी कॉपी में आप हेडिंग लिख दीजिए computations, that is various computations। तो सबसे पहले फर्स्ट आइटम आपने क्या लिखा था बच्चों? इट वाज ऑथराइज्ड कैपिटल। व्हाट वाज द सेकंड वन चिल्ड्रन? इशूड कैपिटल। थर्ड वन वाज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और 3A was mentioned as children subscribed and fully paid up। Let me put it first children, आप लोग अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि कुछ इसमें डिटेलिंग करनी है, ठीक है? तो आप अगर डिटेलिंग गड़बड़ कर देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। What is 3B children? Subscribed but not fully paid up। यहां तक लिख लिया सबने? अब ऑथराइज्ड कैपिटल के लिए कंटेंट लिखना बहुत आसान है, बहुत आसान। इट इज चिल्ड्रन number of shares authorized multiplied by face value per share। Similarly, आप issued capital के लिए composition लिखेंगे number of shares issued multiplied by face value per share। इतनी कहानी समझ में आ गई? बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लग जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? चलो, तो people are requested to put the formula of first two only in their classwork copies children। सिर्फ इन दोनों का जिक्र करिए आप। I am putting the example on the right hand side। मान लीजिए there is a company
X Limited having, let us say, 20,000 shares, face value ₹10 each, payable as children ₹3 on application, 4 on allotment and 3 on call. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब आप ऑथराइज्ड और इशूड कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई 10 से होगा। इज दैट ओके? बट सब्सक्राइब्ड के केस में आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या बताई जा रही है। क्वेश्चन देख के आपको पता लग जाएगा बहुत इजीली। ध्यान दीजिएगा, दो बातों का जिक्र होना बहुत जरूरी है। इफ द कंपनी demanded full face value of a share and, I repeat children, कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू शेयर की मांग ली, पूरी 10 रुपए, एंड लोगों ने भी सो कॉल्ड पूरा पे कर दिया। शेयर होल्डर्स ऑल्सो पेड द फुल फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन मिसमैच होती है, जैसे कंपनी ने तो 10 मांगे बट पब्लिक ने पूरे 10 रुपए नहीं दिए, कोई एक अरियर कर गया, तो आप सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप नहीं लिखेंगे। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप तभी आएगा व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड फुल एंड पीपल आल्सो पेड फुल। खोपड़े में बात गई? तो कंपनी ने अगर पूरे मांगे बट लोगों ने नहीं दिए, यू कैन नॉट राइट दिस सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। कंपनी ने ही 10 में से 3 और 4 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मांगा, फाइनल कॉल मांगी नहीं, बट 3 रुपए सबने दिया, 4 रुपए भी सबने दिया। डोंट डिबेट, सर 7 मांगा और 7 दिया तो हो गया एंड फुल्ली पेड अप। नहीं, फुल्ली वर्ड का मतलब यहां पे होता है फेस वैल्यू। बेसिकली पूरी फेस वैल्यू मांगी एंड पूरी फेस वैल्यू मिल गई, तब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप आएगा। दोनों में से एक भी चीज का अगर मिसमैच होता है चिल्ड्रन, तो आप सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप नहीं लिख सकते। लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स चिल्ड्रन? पक्का? तो लिख लीजिए यहां पे, shall be appearing in the balance sheet only। ये दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। कंपनी डिमांडेड फुल फेस वैल्यू एंड शेयर होल्डर ऑल्सो पेड द फुल फेस वैल्यू। दोनों बातें इन लोगों को याद रहेंगी बच्चों, भूलेंगे तो नहीं। पक्का? एनी डाउट्स ऑन दिस? क्लियरली अंडरस्टूड बच्चों? क्लियरली अंडरस्टूड? क्लियरली अंडरस्टूड चिल्ड्रन? चलिए, तो इसका भी फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। बी क्विक टू दिस चिल्ड्रन। सो मल्टीप्लीकेशन साइन यहां पे लगा लेंगे लोग। द फॉर्मूला इज वेल अंडरस्टूड बाय ऑल चिल्ड्रन। पीपल अंडरस्टूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की क्या कंडीशंस हैं? फुल फेस वैल्यू इज demanded and full face value is paid। समझ में आ गई बात? चलो, अब अगर कंपनी ने मांगे तो पूरे 10 रुपए, बट कुछ लोगों ने लास्ट का कॉल नहीं दिया, तो आप कौन सी कैटेगरी लिखेंगे चलन? सब्सक्राइब बट नॉट। कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद कुछ मांगा ही नहीं, बट दिया सब लोगों ने पूरा 7 रुपीज जितना कंपनी ने मांगा, स्टिल द कैटेगरी इज बट नॉट। समझ में आ गया? चलिए, तो यहां पे भी कॉम्पोजिशन लिख लीजिए बच्चों सब लोग, राइट डाउन। shall be appearing in the balance sheet। सुनाई पड़ेगी बात? फर्स्ट वाले कंटेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लिखिए बच्चों। when the company
did not call full face value of a share, or company made the final call but there was a default. कंपनी ने तो पूरी कॉल कर ली बट लोगों ने पैसे नहीं दिए, लोग बदमाश निकल गए। समझे बच्चों? तो फॉर्मूला तो आप सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। बच्चों जो लोग पैसे नहीं देते, देयर अनपेड अमाउंट इज डेबिटेड टू विच अकाउंट चिल्ड्रन? कॉल्स इन अरियर्स। कैसे कॉल इन अरियर लिखते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स held by defaulter into amount unpaid per share। सुनाई पड़ी कहानी? चिल्ड्रन कहानी सुनाई पड़ी? कुछ लोग बच्चों ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए और कंपनी उनके शेयर फोरफीट कर लेती है, isn't it? फोरफीट करके अगर रीइशू कर दिया तो प्रॉफिट विल गो टू कैपिटल रिजर्व, बट अगर रीइशू नहीं किया तो पैसे कंपनी के पास ही हैं। वो अब हम लिखने जा रहे हैं, शेयर फोरफीटेड अकाउंट। बट ये वहां पे लिखा ही हुआ ऑलरेडी, तो सो कॉल यहाँ पे आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाए, क्योंकि कैलकुलेशन वहां पे लिखा देंगे, या यहाँ पे लिखना, यहीं पे लिख लीजिए शेयर फोरफीटेड अकाउंट। इट इज अमाउंट सीज्ड ऑन शेयर्स नॉट री इशूड। आपने शेयर्स को फोरफीट तो किया बट उन्हें री इशू नहीं किया। अगर री इशू कर देंगे तो प्रॉफिट जाएगा कैपिटल रिजर्व में। बट एक बात, एक कैच आप पूछना भूल गए मेरे से, जब आप री इशू करेंगे शेयर्स को तो कैपिटल का भी तो पैसा आएगा, वो उसी में चला जाएगा जो हमने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू फेस वैल्यू लिखा है। क्लियर? बट मेनी अ टाइम्स चिल्ड्रन दिस फेस वैल्यू विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज कॉल्ड अप वैल्यू। तो एक मल्टीप्लीकेशन का साइन पहले यहां पे लगा दें और फिर आपको डिफरेंस बता दे फिर से। तो 3A इज अंडरस्टूड कब लिखना है? जब कंपनी ने पूरे पैसे मांगे और लोगों ने भी पूरे दे दिए। यहां पे लॉजिक इज कंपनी ने पूरा मांगा नहीं, या मांगा बट लोगों ने पूरा दिया नहीं। इज दैट क्लियर? तो यहां पे मैंने दोनों बातें लिख दी हैं। व्हेन द कंपनी डिड नॉट कॉल फुल फेस वैल्यू, तब भी बट नॉट फुल्ली पेड अप। कंपनी ने तो कॉल मांगी बट लोगों ने पेमेंट नहीं किया। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा व्हाट चिल्ड्रन? अरियर्स। और मल्टीप्लीकेशन साइन लगा लें तो फॉर्मूला का कंप्लीटेड। और उसके बाद हमने शेयर्स फोरफीट किए थे बट इनको रीइशू नहीं किया, तो वैल्यू वुड बी रिकॉर्डेड एज एड शेयर फोरफीटेड अकाउंट। और यहां पे जरा कॉम्पोजिशन बच्चों सब लोग नोट कर लें, दिस वाज 3C एंड दिस इज 3D। समझ में आ गई कौन सी चीज कैसे आएगी? पक्का समझ गए? तो फिर से कंडीशन याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि अगर आपने टेक्स्ट गलत लिखा, लाख आपकी अमाउंट सही आ जाए, जीरो मिलेगा, जीरो, क्योंकि आपने फुल डिस्क्लोजर में ही बैंड बजा दी, आपने केस ही गलत साबित कर दिया। तो इट इज पूरा मांगा एंड पूरा मिला, तो टेक्स्ट क्या आएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। मांगा तो पूरा, लोग बदमाशी कर गए, या मांगा ही नहीं तो क्या आएगा बच्चों? सब्सक्राइब्ड बट नॉट। 100 लोगों को पापा ने इनवाइट किया आपकी बर्थडे पार्टी में, ऑल 100 केम, हिंदुस्तान में तो ज्यादा आ जाते हैं, खैर, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। पापा ने मौसी जी के भतीजे को बुलाया ही नहीं। समझ में आया? समझ में आया? पापा ने तो बुलाया था ना, लायक आया नहीं, पिछली बार चप्पल खा के गया था, क्योंकि सब्सक्राइब्ड बट नॉट। समझ में आ गया?
अरियर कैसे निकालेंगे सर, ये बिल्कुल मत बताइएगा, कान का कैंसर हो जाता है नहीं तो। अरियर पे तो सर शादी हो चुकी है हमारी। एंड हाउ टू कैलकुलेट दिस, अंडरस्टूड। चलिए अपडेट झटपट चल रहा है। तो चलिए बच्चों एक बार फिर से रिवाइंड अप कर देते हैं इसको, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। ऑथराइज्ड और इशूड तो एकदम वनीला आइसक्रीम की तरह है, बकवास लिखना है, इस पे कोई नंबर भी नहीं मिलते खास। अगर कंपनी ने पूरे मांगे पैसे एज वेल एज लोगों ने भी दिए, भी मतलब छोड़ा भीम, इट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। कंपनी ने ही पूरी फेस वैल्यू नहीं मांगी, या कंपनी ने मांगी बट लोगों ने नहीं दी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट। ओके चलिए बच्चों, सो चिल्ड्रन इधर आई टॉक अबाउट आईएससी और सीबीएसई सिलेबस। मेजॉरिटी टेस्टिंग बस यहां तक हुई है, थोड़ा बहुत यहां तक बढ़ गए बस। टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 की जो कंडीशंस हैं, अरियर भी हुआ, थोड़े से शेयर्स फोरफीट हुए, थोड़े से रीइश्यू हो गए। अरियर हुआ, थोड़े से फोरफीट हुए, सारे रीइश्यू हो गए। अरियर हुआ, सारे फोरफीट हुए, सारे रीइश्यू हो गए। तो मैंने मल्टीपल कंडीशंस बनाई हैं, बट बोर्ड्स ने मैक्सिमम टाइप 1 और टाइप 2 ही टेस्ट किया है। व्हाट इट क्लियर। तो आपको बुकलेट में क्वेश्चंस भी जो मिलेंगे वो टाइप 1 या मैक्सिमम टाइप 2 तक के मिलेंगे, बट मैं आपको सारे करा दूंगा, क्योंकि ऐसा सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है कि ये सब नहीं है कोर्स में। ओके बट जनरली क्योंकि क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में है, 4 मार्क्स में सीबीएसई में, और आईएससी में भी पार्ट में ही आता है, तो इसलिए सारी चीजें टेस्ट नहीं कर सकते, कंटेंट बड़ा हो जाएगा। ओके चलिए बच्चों, आपको चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 1 नजर आएगा। गोपाल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड with an authorized capital of rupees 50 lakhs। मिल गया सबको। टीएसजी का पहला क्वेश्चन है, और अब लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा क्यों मैंने स्टार्टिंग में आपको बैलेंस शीट नहीं पढ़ाई थी। देखिए उसके अंदर कॉन्सेप्ट फॉर फीचर का भी है, री इशू का भी है, हर चीज का है, तो स्टार्टिंग में कैसे आपको समझ में आता। ओके चलिए बच्चों, तो दो चीजें बना लीजिए, दो चीजें झटपट बना लीजिए बच्चों। एक तो 6 लाइनों का स्वागत करते हुए बैलेंस शीट, और फिर लगभग 10 से 11 लाइन का फॉर्मेट, नोट्स टू अकाउंट्स। रेडी बच्चों, पहले बैलेंस शीट बनाएंगे। इट्स बैलेंस शीट एज एट डॉट 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 पर्टिकुलर्स note number, and then we have what is called as children amount। नजर आ गया सबको। Inside we'll be putting what is titled as equity and liabilities। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। देन चिल्ड्रन शेयर होल्डर फंड्स, देयर आफ्टर आप सो कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं, सिर्फ शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे जिसे आप नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं बच्चों। तो आपको उसका नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एंड देयर आफ्टर वी हैव द टोटल। सो ऑलरेडी हमने पूरा शोरूम अपना सेट कर लिया है, बट ये वैल्यू तब आएगी जब आप बनाएंगे व्हाट इज कॉल्ड एज नोट्स टू अकाउंट्स। ऐसे लेफ्ट राइट मत बनाइएगा, आप ऊपर नीचे करके बनाइएगा। जितना स्टैंडर्ड है दैट आई एम पुटिंग इट क्विकली। नहीं, यहाँ पे तो नोट नंबर ही चलेगा, यहाँ पे नोट नंबर ही चलेगा। नोट्स टू अकाउंट्स इज द हेडिंग चिल्ड्रन, then we'll say note number 1। वहां डिटेल की जरूरत ही नहीं है। शेयर कैपिटल,
particulars, details and amount. Be quick, do this, my children. So the question simply says that Gopal Limited was registered with a capital of rupees 50 lakhs divided into shares of 10 each. Public applied for 4,50,000 shares. सारे पैसे मिल गए, कंपनी ने पूरे पैसे मांगे भी हैं, बट 500 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं मिला. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिल्ड्रन, we'll be putting what is called as authorized capital. Ready? It's 5 lakh shares at the rate of rupees 10 each. What's the value, children? 50 lakhs. Then we have what is called as issued capital. Same 50 lakhs. Then subscribed. अब सब्सक्राइब में एक बात सबको क्लियर हो गई है कि हमने सो कॉल्ड सब लोगों से पैसे तो मांगे, बट क्या सबने दिए? नहीं दिए. तो we'll be having what is known as subscribed but not fully paid up. समझ गए कहानी? तो अगेन चिल्ड्रन, यहां पे आ जाएगा 4,50,000 shares at rupees 10 each. Calls in arrears, 500 shares at the rate of rupees 2 each. So पहले तो हम इसको यहां पे लिख देंगे बच्चों 45 lakhs and फिर 2 रुपए का अरियर. You can even put it on the same line. So value would be 44,99,000. And here also it is 44,99,000. So this was the conceptual understanding as how things are to be written here, children. सुनाई पड़ गई बात? Please draw a double line underneath authorized and issued capital values because they won't be considered while totaling. And finally, 44,99,000 will be written here. बच्चों समझ में आ गया how we did this? तो बिना वर्किंग नोट के आप बैलेंस शीट में कंटेंट नहीं लिख सकते. तो देखने में हर कंपनी की बैलेंस शीट तो आपको एक जैसी ही नजर आएगी, प्रिंगल के चिप्स की तरह, बट अंदर पापड़ का साइज फर्क है. क्विकली डू इट क्विकली. तो चलो, दिस वाज द केस जहां पे कोई अरियर तो था बट फॉर फीचर री इशू नहीं था. उस केस में क्या करेंगे, ये हमारा अगला लेक्चर होगा. और कुछ खास नहीं है, बस वही ऐड कर देना आपको, बट थोड़ी सी क्वेश्चन जब कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे तो आप गलती ना करें, तो वो 1-2 ट्रिक आपको सिखा दूंगा अगले लेक्चर में. ओके, चलिए आज की सेवा यही समाप्त होती है. चलो.